हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। टैरो कोर्स लेना चाहते हैं, दिसंबर से मैं टैरो कोर्स शुरू कर रही हूँ 15 दिसंबर से। अगर आप लेना चाहते हैं ज़रूर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, सेम कांटेक्ट डिटेल्स आप फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है ज़रूर से ले सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करनी है, सारी चीज़ों की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ओके। एंड इंस्टाग्राम पे डेली टैरो ट्रेडिंग्स के लिए एंड वीकली टैरो ट्रेडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज पेज ऑफ वॉन्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके कार्ड्स नीचे गिर गए, लेट मी पुल देम अप। ओके, द फूल, Knight of Swords, the Hermit. Bottom of the deck is Five of Swords. Okay. Ace of Swords, the Fool. यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग की बात हो रही है गाइज आपके लाइफ में। मुझे यहाँ पे एक चीज़ चैनल हो रही है, इट्स लाइक जो भी एनर्जीज आप जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आप अंदर चले गए, बहुत आप जैसे हर्मिट की एनर्जी में चले गए एंड जिसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों में आप इंटरेस्टेड नहीं थे, बहुत एक कोल्ड एनर्जीज में चले गए। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। आप कुछ भी चीज़ नहीं कर पा रहे थे, कोई भी एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। बहुत ही कोल्ड एनर्जीज, जैसे कि किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, एक जगह पर बंद रहना कमरे में, या फिर किसी के साथ घुलना मिलना नहीं, किसी के साथ बात नहीं करना, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। समहाउ आप बहुत अंदर अंदर चले गए थे और ये चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही है। आपके लाइफ में एक मूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है, रफ्तार आ रही है, नई न्यू बिगिनिंग्स है। मतलब ये जो भी चीज़ें इस वक्त में आपके लाइफ में, एंड ये क्यों हुआ, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जो आपको बिट्रे कर रहे थे या फिर जो आपका फ़ायदा उठा रहे थे। तो आपका शायद हो सकता है कि लोग ऐसे लोगों की ऊपर आपका भरोसा नहीं रहा, आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जीज में चले गए एंड जिसकी वजह से आप बस इनवर्ड जर्नी शुरू हो गई आपकी। सिर्फ मतलब आप बाहर घुल मिल नहीं पाए, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ऐसे ही लोग थे जो कि बहुत ही लुच्चे लफंगे काइंड ऑफ एनर्जीज, एंड जिसकी वजह से आप ना नहीं कर पाए जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं। समहाउ कुछ और ही आप बन गए। बट यहाँ पे ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके लाइफ में, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं यहाँ पे, न्यू बिगिनिंग्स मुझे दिखाई दे रही है, विच इज़ अबाउट कि आपकी जो भी ऐसी चीज़ें हैं, जो भी ऐसे यहाँ पे पूरी तरीके से आप चेंज हो रहे हैं। जो भी सिचुएशन इस वक्त में है जो आपको ठीक नहीं लग रही है, या फिर जो भी ऐसे सिचुएशन है जो आपको बांध कर रख रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर इसमें ही आपको अटका कर रख रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। आप पूरी तरीके से एनर्जीज़ को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए है एंड आप बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक रफ्तार आपके लाइफ में है, लेकिन गाइस रफ्तार पकड़ते पकड़ते आपको इम्पोर्टेंट ये है कि वो चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें जो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में अब आप फंस सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि रफ्तार हमेशा, आई एम नॉट सेइंग इट इज़ बैड, बट हमें माइंडफुल होकर अगर हम आगे बढ़ेंगे, माइंडफुल होकर अगर मान लीजिए कोई गाड़ी है उसको आप चला रहे हैं, उसमें ब्रेक्स तो है, लेकिन आप इतनी रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं कि आपको समझ में ही ना आ जाए और कुछ एक्सीडेंट हो जाए वहाँ पे।
कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा देख परख कर थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। नो डाउट आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग जो आपको बिट्रे कर रहे थे ऐसे नहीं रहे ना रहे, लेकिन आपको अपनी लाइफ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, या फिर अच्छा मौका मिला है चलो हम कुछ भी करते हैं, या फिर हम किसी प्रॉब्लम में नहीं है, या फिर कोई हमारे ऊपर बंधन नहीं डाल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कैसे भी छूट जाए, मतलब कोई कुछ भी करे कि कैसे भी जीवन बिताए, नहीं। उसमें भी कुछ आपके रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए। आपको मेन चीज़ ये है कि आपको कहीं पे भी अगर जाना है, कुछ भी करना है, यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पेजेस आर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड, एंड इट्स स्पेशली आप प्रैक्टिकली, आपको चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज कम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक कि इमैच्योर एनर्जीज है थोड़ी सी, आपको इमैच्योर एनर्जीज इन द सेंस कि आपके पास नॉलेज बहुत है बट उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है आपको पता नहीं है। तो कुछ पिटफॉल्स आ सकते हैं इन द कमिंग टाइम। 0606 मैंने देखा, यस, कुछ पिटफॉल्स आ सकते हैं, आपका इस इनोसेंस का फ़ायदा उठाया जा सकता है। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। आपके कार्ड्स नीचे गिर गए थे, सो दीज आर योर कार्ड्स। Feather is someone you know is undependable and insincere. ओके, कोई ऐसा इंसान है जो कि सिंसियर नहीं है आपके लाइफ में। केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। ओ, आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। आपको हेल्थ केयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपको बोला जा रहा है। ओके, देन दिस इज क्लब। someone will try to make you do something against your will. Okay, आपके लाइफ में कुछ ऐसा इंसान हो सकते हैं जो आपको अपने विल के अगेंस्ट, यानी कि आपका जो मन नहीं है वो चीज़ें करने के लिए आपको प्रेरित करें, या फिर आपको ब्लैकमेलिंग काइंड ऑफ एनर्जी की दैट काइंड ऑफ थिंग, कि आपकी इच्छा नहीं है बट फिर भी कोई बोल रहा है कि वो पर्टिकुलर चीज़ करो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और वो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई फिकल माइंडेड पर्सन है, कोई बहुत ही ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही इमैच्योर है, उसको पता नहीं है वो क्या कर रहा है। एक्स आए हैं, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। देयर आर सम फोर्सेस दे आर वर्किंग अगेंस्ट यू। कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो कि आपके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। ये एक वार्निंग साइन है आपके लिए। कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। आपको बस यहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है रिगार्डिंग दिस। और यहाँ पे है ब्रोकन ब्रिज, विच इज़ लाइक अनसक्सेसफुल आउटकम टू ए प्रॉब्लम। या कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिला है। अनसक्सेसफुल आउटकम टू ए प्रॉब्लम। अगर आपकी लाइफ में कहीं पे भी चीज़ें ठीक से नहीं चल रही है, इट इज़ बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके काम पूरे नहीं हो रहे हैं। आपको ज़बरदस्ती कुछ ऐसा करवाया जा रहा है आपसे जो कि ठीक नहीं है। दिस काइंड ऑफ थिंग आई एम सीइंग। पे अटेंशन टू योर हेल्थ। आपको अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। या कुछ इनसेन पीपल हैं जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, जो कि बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है एंड बहुत ही हार्श है आपके ऊपर।
एंड यहाँ पे फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इमोशन है, लव हेट की सिचुएशन है। हो सकता है इंसान आपसे पहले तो प्यार करते थे लेकिन अब उतना ही हेट करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में वो करवा रहे हैं। एंड वाह, ओके, यहाँ पे फेयर वुमन, डीलिंग और रिलेशनशिप्स विथ अ वुमन विथ ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर। हो सकता है कि आपकी ये एनर्जी है, आप ये फेयर वुमन है, या फिर कोई फेयर वुमन वाली जो है वो ये सारी हरकतें वो कर रही है। एंड इट्स द एनर्जी ऑफ ब्रेकअप काइंड ऑफ सिचुएशन। या एंड नॉट नेसेसरी ये लेडी जो है वो आपके स्पाउस या फिर गर्लफ्रेंड ही हो, वो आपके दूसरा रिलेटिव भी हो सकती है कोई। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। दिल है तुम्हारा, लो मेरे आया, मिलने दोबारा, सितारा के महफिल का तराना, दिल का तराना, ये जो दिल है, दिल ने पुकारा, लो मैं आया, मिलने दोबारा। ये कुछ सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है, आई डोंट नो क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसका आपको इंतज़ार है वो इंसान आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स एंड oh, so many swords, why? Oh, the wheel of fortune, my god. And one of the deck is two of wands. Definitely बहुत ही miserable energies, बहुत miserable energies है guys. I just so much stuckness, so much of stuckness I feel, बहुत stuckness है by two of wands also, like इतना स्टकनेस आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा गाइस। अभी जो आपने स्टकनेस देखा है अपनी लाइफ में, इतना स्टकनेस शायद ही आपने कभी देखा है, या फिर आपने सुना भी नहीं होगा किसी के बारे में। आपने इतना स्टकनेस देखा है अपनी लाइफ में, रात रात भर जागे हैं, रोते रोते आपने कितने दिन ऐसे ही काट दिए। देन आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा रूल्स थे ना, इतने गंदे गंदे रूल्स, आपने बस मतलब आपकी पूरी जान निकलनी ही बाकी थी, बाकी और कुछ नहीं रहा इस साइकिल में, इस एनर्जी में। इतना बुरा सिचुएशन आपका है यहाँ पे, इतनी बुरी स्टकनेस है जहाँ पे आपको मतलब सांस लेने को भी अगर मना कर देते ना तो भी, मुझे ऐसा लगता है सांस लेना भी मना था। मैं फ्रैंकली ये भी बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप जी रहे हैं, मर रहे हैं, इस चीज़ का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये लड़की तलवार के ऊपर चल रही है, कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी रही है, आपको जैसे बस चलना पड़ा उन चीज़ों की वजह, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई और नहीं है ना, कोई कुछ और नहीं है जाने के लिए, खाई ही है। अगर ये तलवार नहीं है तो बस वो नीचे ही चली जाएंगी दोनों, मतलब एक और कुआं और एक और खाई, ऐसी सिचुएशन है थी मतलब आपकी लाइफ में। मतलब करें तो क्या, करें क्या, कुएं में गिरना तो है ही, किसी में तो खाई में गिरे या कुएं में गिरे, थोड़ा सा किस में गिरकर कम लगेगा ये सोचना पड़ेगा। इस ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में थी गाइस, मुझे यहाँ पे दिखा। अभी भी हो सकती है ये चीज़। इतना इम्बैलेंस किसी की लाइफ में, इतना मेंटल टॉर्चर, इतना कंफ्यूजन स्पेल्स, डेथ स्पेल्स, रात को नींद ना आना, हर वक्त कोई ना कोई चिंता रहना लाइफ दिमाग में, पढ़ाई करे तो 100 चीज़ें दिमाग में आए,
कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ हॉन्ट कर रहा है, कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी चीज़ के बारे में बोला जा रहा है, कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। माय गॉड, बट फाइनली वो उन चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं। आई एम सॉरी, 10 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, आप बाहर निकल रहे हैं। एंड सी, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक साथ ही आ रही हैं। लव एंड मनी, ये चीज़ें आपकी लाइफ में एक साथ ही आ रही हैं। इसके बाद आपको इतना सारे प्रॉब्लम्स नहीं देखने पड़ेंगे। ये जो भी प्रॉब्लम्स आपने देखे हैं, जस्ट लेट इट गो नाउ, उसके बारे में सोचिए मत। यहाँ पे देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। इट्स लाइक आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही है गाइस, आप बहुत अच्छी तरीके से किसी सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके आप इस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। आपकी लाइफ में इसके बाद सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हैं। आपकी लाइफ में इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक, मुझे यहाँ पे कंफर्टेबल एंड बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ इसके बाद मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है आपके लिए। जितना देखना था आपसे आपने देख लिया, जितना आपने सहना था आपने सह लिया। इसके बाद ये चीज़ें नहीं आएंगी आपके लाइफ में, ना ही कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में रिपीट होगी। आई कैन सी दिस थिंग। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स भी थे। वाओ, ऐसे ही लेते हैं इसको। आपके कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, लेट मी पिक देम अप एज वेल। यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड यहाँ पे है एम्परर एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ग्रेट गाइज, इसके बाद आपकी सच में सिर्फ और सिर्फ प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद आपके लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं रहेगी जिसकी वजह से आपको पछताना पड़े। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रहेगा। कैन यू सी दिस 2 ऑफ कप्स? कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं रहेगी जिसके बारे में या फिर किसी फैसले के बारे में आपको पछताना पड़े। इसके बाद इस वक्त में आपकी हीलिंग हो रही है। इस वक्त में आपको बहुत डीप वुंड्स दिए गए हैं। इसके पहले वो वुंड्स की हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो वुंड्स नहीं हील होंगे तो आप अपने लाइफ में आगे बहुत अच्छा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप वो वुंड्स को लेकर घूमेंगे तो वो वुंड्स बस आपको परेशान करेंगे, बस आपको प्रॉब्लम्स में डालेंगे। तो वो वुंड्स को यहाँ पे हील करने देना है आपको। हील हो रहे हैं वो वुंड्स आपके। एंड सेकेंडली, आपके लिए ब्लेसिंग्स बहुत सारे ब्लेसिंग्स है रिगार्डिंग मनी। देखिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स है। आपके लिए सच में ये बहुत ही मनी के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी एनर्जीज है। आपकी प्रगति होंगी, इसके बाद बहुत सारी प्रगति होंगी एंड बहुत सारा मनी आपके लिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपना बिजनेस है जो भी आपका है ना, वो बहुत एक्सपांड होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड फाइनल डेस्टिनेशन इज द एनर्जी ऑफ एम्परर। आप बहुत हार्ड वर्कर है गाइज, और उस हार्ड वर्क के दम पर आप इस एनर्जी तक पहुँच पाएंगे, द एम्परर की एनर्जी। सच मानिए ये बात। और आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारी खुशियाँ आपका दरवाज़ा खटखटाता हुई दिखाई दे रही है। जैसे मैंने बोला, यहाँ इसके बाद आपके लिए ब्लेसिंग्स है ऑफ मनी एंड ऑफ लव। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। सो देखते हैं माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। वाओ, गिव यू 100%। शी इज़ टेलिंग यू टू गिव यू 100%। आपने जो भी आप काम ने हाथ
हाथ में काम लिया है उसमें आप 100% दीजिए। बी हम्बल, हम्बल रहिए। यहाँ पे ईगो का कोई काम नहीं है, हम्बलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको क्लीन चिट दी है माँ ने, क्लीन चीज़ें दी है, उसका कैसे इस्तेमाल करना है ये आपके ऊपर है। एंड यहाँ पे है स्टैचू ऑफ लॉर्ड गणपति एंड गॉडेस सरस्वती। ओके, आपको लाने की ज़रूरत है। स्टैचू अगर आपके पास नहीं है इनका, नॉट नेसेसरी आपको पूजा ही करनी है। आप जहाँ पे भी आपका स्टडी टेबल है, जहाँ पे भी आप बैठते हैं आपके वर्क प्लेस के ऊपर, आप ये रख सकते हैं ऐसे ही। वाओ। एंड नॉलेज, वो आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, सरस्वती माँ आपको नॉलेज के साथ नवाजना चाहते हैं और नॉलेज वो आपको देना चाहते हैं। ओके, wow, love, can you see this knowledge and love she wants to give you। एंड यहाँ पे है लव आपकी लाइफ में आ ही रहा है एनीवेज। म्यूज़िक थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी अच्छा रहेगा, म्यूज़िक हीलिंग होता है म्यूज़िक से। सो म्यूज़िक के साथ टाइम स्पेंड करिए एंड चैंटिंग करना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है, वो मंत्र चैंट कीजिए। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।